RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तयाब। बहादुरपुरा एक्स रोड, 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले शहर हैदराबाद में एक वाक़या पेश आया था। एक यहाँ के मकामी एक लीडर हैं, वो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई थी और पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। वाक़या ये हुआ था कि कुछ जो पटाखे होते हैं, पटाखों के अंदर जो है कुरान की आयत लिखी हुई थी। तो उस पर जो है मुसलमानों का गुस्सा जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दिया और वो लोग पुलिस स्टेशन में जाकर जो है वहाँ पर कंप्लेंट किए और उस पटाखे की फैक्ट्री वाले के ऊपर FIR दर्ज हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ। और इसी तरीके से अभी कल के दिन का वाक़या है, कल का वाक़या है कि तेलंगाना के पड़ोसी रियासत कर्नाटका के गुलबर्गा में एक वाक़या ऐसे ही पेश आया। कल दिन के 2 बजे गुलबर्गा में एक कॉम्प्लेक्स के पास जो है कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे थे। तो वहाँ से मुसलमानों का गुज़र हुआ। तो मुसलमान जब उस पटाखे को देखे तो उस पटाखे के अंदर कुरान की आयत लिखी हुई थी। नाज़रीन किराम, मुसलसल ये साजिशें चल रही है पटाखों के ज़रिए से। पटाखे के फैक्ट्री में जो है इस तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे फैक्ट्रीज़ के ऊपर सिर्फ FIR दर्ज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे फैक्ट्रीज़ को जो एक मज़हब को ख़ास करके टारगेट कर रहे हैं, वैसे फैक्ट्रीज़ को हमेशा के लिए बंद कर देना ये बेहद ज़रूरी है, ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके की हरकत कोई ना कर सके। अक्सर देखने में आता है कि कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर जो होते हैं कि एक वो ख़ास मज़हब को टारगेट करते हैं, ख़ास मज़हब की किताब के बारे में जो है उल्टा सीधा कहते हैं, ख़ास मज़हब के लोगों को टारगेट करते हैं। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो वहाँ की हुकूमत है, ऐसे लोगों को सिर्फ 2 साल 3 साल या PD एक्ट में डाल के अंदर नहीं, बल्कि उनको ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हुकूमत का सख्त रवैया होना चाहिए, पुलिस का सख्त रवैया होना चाहिए। क्योंकि ये जो हरकत कर रहे हैं, जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश ऐसे जो लोग करते हैं, पुलिस का काम ये होना चाहिए कि वैसे लोगों के ऊपर सख्त निगाह रखे, अपनी पकड़ वैसे लोगों पर और मज़ीद सख्त कर दे। नाज़रीन किराम, हम देखते हैं कि कुछ हमारे मुसलमान भाई किसी की शादी में जब जाते हैं या वलीमे में जाते हैं तो पटाखे फोड़ते हैं। गैरों का तरीक़ा हम अपनाए हुए हैं। बात अगर मेरी कड़वी लगे तो आप ये फ़ैसला कर लीजिए, क्या हमने कभी ऐसा किया है या नहीं किया है। चंद ऐसे लोग होते हैं कि पटाखे फोड़ते हैं, गैरों का तरीक़ा अपना रहे हैं, गैरों के तरीक़े पर जो है चल रहे हैं, जबकि हमको तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलना चाहिए, हमको तो अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहिए, हमको तो नबी के बताए हुए रास्तों पर अमल करना चाहिए। बजाय उसके हम जो है वो तरीक़ा अपना रहे हैं जो हमारे नबी का है ही नहीं, जो हमारे अल्लाह ने कहीं पर इस चीज़ का हुक्म नहीं दिया, जो हमारे उलमाओं ने कभी इस चीज़ की तरगीब नहीं दी कि आप ये काम भी कर सकते हैं, वो काम आज मुसलमान कर रहे हैं। शादियों में देख लीजिए, वलीमों में देख लीजिए, किसी की बर्थडे पार्टीज़ में देख लीजिए, न्यू ईयर की खुशी मनाने में देख लीजिए, या अगर कोई पार्टी अगर इलेक्शन में जीत गई, चाहे लोकल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, तो उसकी जीत की सेलिब्रेशन जो करते हैं लोग, तो पटाखों की बौछार कर देते हैं। तो वही कहते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप अपने पैसे सर्फ करके, अपनी
मेहनत लगाकर अपने वक्त को बर्बाद करके उन लोगों की खुशी में आप जो है एक खुशी का इजहार कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, रॉकेट फोड़ रहे हैं, पैसों की बर्बादी हो रही। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो पैसों को लुटाए वो हमारा साथी नहीं, वो बल्कि शैतान का साथी है। नाज़रीन इकराम, हमको खुद सोचना चाहिए कि हम नबी के उम्मती हैं या शैतान के दोस्त हैं, हम नबी के रास्ते पर चलने वाले हैं या शैतान के रास्ते पर चलने वाले। ये फैसला हमको करना चाहिए। चाहे कोई भी मौका हो, मुसलमान आगे होता है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने में हम पहल करते हैं, न जाने कहाँ से ऐसी तरगीब दी जाती है, जबकि उलमा इकराम मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर कहते हैं कि अपने आप को ऐसी चीज़ों से महफूज रखिए जो आपको दीन के रास्ते से अलग कर दे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई चंद रुपए की खुशी, चंद वक्त की खुशी हम मना लिए तो क्या हो गया, पटाखे थोड़ी देर फोड़ लिए तो क्या हो गया, थोड़े रॉकेट्स जो है आसमान में छोड़ दिए तो क्या हो गया। भाई आपको मुल्साबों को जो है उसके ऊपर भी तकलीफ हो रही, बच्चा हमारा 10th में पास हो गया तो पटाखे थोड़े फोड़ लिए तो क्या हो गया, थोड़ा सेलिब्रेशन कर लिए तो क्या हो गया। नाज़रीन किराम, ये चीज़ जो हम कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन जब फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, जब हम अपने बच्चों के सामने जब हम इस चीज़ को बार बार जब करते हैं या कहते हैं तो अल्लाह, जैसे कि अरबी का एक मफहूम है, इज़ा तकर्ररल कलाम नक़श फ़िल क़ल्ब, एक ही चीज़ को बार बार दोहराने से दिल पे नक्श कर दी जाती, यानी कि दिल पे लिख दी जाती। जब हम हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, जब हम ऐसी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ में हम जो है इन्वॉल्व रहेंगे, हर वक्त हम जो है ऐसे एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, तो हमारे बच्चे भी बेदीन होंगे, हमारे घर भी जो है बेदीन होगा, ना हमारे घर में दीन का माहौल होगा, ना हमारी ज़िंदगी में दीन होगा। तो फिर होगा क्या, होगा यही कि हमारा घर भी बर्बाद होगा, हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी, हमारी दुनिया भी बर्बाद होगी और हमारी आखिरत भी बर्बाद होगी। नाज़रीन किराम, हमको और आपको चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से हम सब की और तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितनी बातें कही गई अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल के मैदान में इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफाई करते टाइम भी जो है आ गया वहाँ पे, ये पढ़ने लगो, ये पढ़ने लगो, ये जो है मागिर मस्जिद के सामने 12 बजे कितने बजे हुआ है? 12 बजे हुआ है दोपहर में। आज 2 बजे देखे जी, 2 बजे कैसा देखे, पन्ना उड़ के आया दुकान में। ओके, हम देखेंगे कुरान की आयत है। ओके, बाद हम पूरा समझ के पूरा निकाल दिए मास कॉम्प्लेक्स के सामने, मास कॉम्प्लेक्स के नीचे उसकी दुकान है, जाके उसकी दुकान में से ओनर को बुला के उसको ही उससे एफआईआर करने लगा रहे हैं। हम ये क्या है पूछो, उसको खुद पूछे हम, मैं उसका नाम है संतोष, हम बोले संतोष ये जो हुआ ये गलत हुआ या सही हुआ? तो संतोष का क्या कहना था? ये गलत हुआ, आपको इससे तकलीफ हुई, ये रीजन है, आपकी इज्जत है, आपकी जान से ज्यादा आप इसको मानते हैं, इसलिए हम शर्मिंदा है, हम उड़े। ये जो लाते लाया मैं वहाँ जाके बता दूं। हम जो है इससे पहले चौक को गए, कंप्लेंट लिखे, फिर वहाँ से जो है अब हम ये ऑलरेडी ये जो चीजें हैं ऑलरेडी 2-3 बार हो चुकी हैं, मगर अभी तक भी जो है ना लिया जा रहा है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? हमारे इल्म में नहीं आया था, आज हमारे को मालूम। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।